अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स का टीचर मोहसिन रज़ा। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर ली थी और उम्मीद है आप सबको समझ भी आ गई होगी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 के अंदर हम यूज़ करेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइएंगल। किसी भी ट्राइएंगल या क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करेंगे। उसके लिए आप यूज़ करेंगे हीरो फार्मूला। ये हीरो फार्मूला, उसके लिए हम यूज़ करेंगे हीरो फार्मूला। हीरो फार्मूला बेसिकली ग्रीक मैथमेटिशियन अलेक्जेंड्रिया का नाम था। उसने इस फार्मूले को जनरेट किया किससे? एक ट्राइएंगल के लिए कि किसी भी ट्राइएंगल के 3 साइड्स गिवन हो तो इन तीनों साइड से हम उसका एरिया किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 साइड के बजाय क्वाड्रिलेटरल आ जाए 4 साइडेड फिगर, तब हम उसका एरिया किस तरह फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने क्वाड्रिलेटर बनाई है। अब देखें क्वाड्रिलेटर के अंदर ये इस साइड को इसके साथ जनरेट कर दें या इसको इसके साथ जनरेट कर दें तो आपके पास दो ट्राइएंगल बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? दो ट्राइएंगल ए बी सी डी। तो एक ट्राइएंगल बनेगी ए बी डी, दूसरी बन जाएगी आपके पास बी सी डी। दोनों ट्राइएंगल्स के एरिया को अगर हम प्लस कर दें तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर आ जाएगा। ये देखें ट्राइएंगल है ए बी एंड सी। तो इसके आपके पास तीनों साइड्स गिवन होगी। ये सी के सामने स्मॉल सी, ये ए के सामने स्मॉल ए साइड और ये बी के सामने स्मॉल बी साइड। आपको साइड्स गिवन होंगी, उन साइड्स को प्लस कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास सम आ जाएगा उन साइड्स का। फिर इस फार्मूला, अब देखें स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ऑफ हीरो फार्मूला, इफ ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द ट्राइएंगल ए बी सी देन द एरिया ऑफ ट्राइएंगल ए बी सी डिनोटेड बाय, ये आपके पास डेल्टा लिखा हुआ। इसको बेसिकली इस फॉर्म में लिखा होता है जो आपकी बुक के अंदर कलर किया हुआ है। ये सिंपल ऐसे इसे कहते हैं एरिया ऑफ ट्राइएंगल। क्योंकि ये ट्राइएंगल शेप बनी है तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी और होल का स्क्वायर रूट है। एस क्या है? बेसिकली साइड्स का सम है। वो किस चीज़ का इक्वल है? एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। पहले हम एस फाइंड करेंगे। एस फाइंड करने के बाद फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और लास्ट पे हम एस माइनस सी फाइंड। जब तीनों वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी फिर हम इस एरिया वाले फार्मूले के अंदर यानी हीरो फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज पुट करके उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं 9.2 के, जिसके अंदर हमने ट्राई एंगल का एरिया फाइंड करना है, जिसके अंदर हमें हीरो फार्मूला यूज़ करना है। जी, एक्सरसाइज 9.2 बेसिकली आज हम 3 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे इजी क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइएंगल। आपके पास एरिया ऑफ ट्राइएंगल फाइंड करना है। व्हेन द लेंथ ऑफ द साइड्स आर गिवन बिलो। देखिए हर क्वेश्चन के अंदर 3 लेंथ गिवन है, 1 2 3। इसमें भी कितनी? 1 2 3। अब किसी को एक बी सी कह सकते हैं। अगर हम तरतीब से चलें तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी। इसी तरह ये ए, ये बी और ये सी। अब देखिए 9.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका मैं सेकंड पार्ट करता हूँ। फर्स्ट और थर्ड पार्ट आपने होमवर्क में करना है। देखें किस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है लेट ए बी सी। हमने लेट क्यों किया? क्योंकि हमने इन साइड्स को नाम दे दिए, ए का नाम, ये बी का नाम और ये सी का नाम। तो हीरो फार्मूले के लिए सबसे पहले आपको एस की वैल्यू चाहिए। तो एस सम ऑफ द साइड्स होता है। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 12 और सी की वैल्यू है 13। 2 पे डिवाइड किया, इन तीनों को प्लस करेंगे 30/2। 30/2 का आंसर आता है 15। अब देखिए इन सब का यूनिट क्या आ रहा है? सेंटीमीटर। इन सब का यूनिट एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 सेंटीमीटर। अब उसमें एस माइनस ए की वैल्यू चाहिए तो एस माइनस ए इज इक्वल टू 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एस माइनस बी इज इक्वल टू 15 माइनस 12, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है? 12। और उसके बाद एस माइनस सी इज इक्वल टू 15 माइनस 13 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब देखें
एस की भी वैल्यू आ गई, एस माइनस ए की भी, एस माइनस बी की भी और एस माइनस सी की भी, तीनों वैल्यूज आ गई हैं। अब देखें इसमें ये हीरो फार्मूला यूज़ करेंगे। बाय हीरोज फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू क्या है 15 सेंटीमीटर, एस माइनस ए की वैल्यू है 10, फिर एस माइनस बी की वैल्यू है 3, फिर एस माइनस सी की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। ये तो अगर आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की परमिशन है तो आप कैलकुलेटर पे इन चारों को मल्टीप्लाई करें और उसका स्क्वायर रूट लें, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की परमिशन नहीं है तो फिर क्या करें, आप इनके फैक्टर बना लें। 15 3 मल्टीप्लाई 5 10 होता है, 2 मल्टीप्लाई 5 3 और 2 वैसे लिख दी। अब देखें सबसे छोटा नंबर है 2, 2 ये 2, ये 2 है और ये 2, कितने नंबर हो गए 2, तो 2 का स्केयर। फिर 3, एक 3 और ये दूसरा 3, 3 की पावर 2, ये 5, ये 5, ये तो 5 की पावर 2, सब की पावर 2 आ रहा है, तो उसका मतलब है ये स्केयर उस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब देखें ये इस तरह कैंसिल नहीं करना, इसको बेसिकली किस मेथड से करना है, आपने इनका स्केयर सेपरेट कर लेना है। स्केयर रूट हर टर्म का सेपरेट कर दें। अगर आपने इस तरह कैंसिल करना है, अगर वैसे ही छोड़ देंगे तो सिंपल 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 भी लिख दें तो उसका मतलब है ये स्केयर उससे कैंसिल होगा। अगर यहाँ आप इस तरह कैंसिल करेंगे तो वो मेथड गलत हो जाएगा। ये मेथड अगर कैंसिल करना तो फिर सबका स्केयर रूट सेपरेट कर दें, फिर स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल कर दें। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 वो आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्केयर। स्केयर किस तरह आया, कितने हैं 1 2 3 और ये 4, इसका मतलब है 4 दफ़ा आएगा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा पावर 4, तो 4 के साथ जब वो स्केयर रूट कैंसिल करेंगे तो 2 बच जाएगा, तो सेंटीमीटर स्केयर है। इसका मतलब है जितने भी आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने हैं तो सब का यूनिट स्केयर में ही आएगा, सिंपल नहीं आएगा, किस में आएगा स्केयर के अंदर। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का ये सेकंड पार्ट था। आपके पास तीनों साइड्स गिवन थी, तीनों साइड से सबसे पहले आपने एस की वैल्यू फाइंड की, एस की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, फिर हीरो फार्मूले के अंदर तीनों वैल्यूज पुट कर देंगे। उसे सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर है 30 सेंटीमीटर स्केयर। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 60 मीटर, 153 मीटर एंड 111 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसके अंदर भी आपको ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन है और आपने इसका एरिया फाइंड करना है। तो हर एक साइड को एक नाम दे दें, ये ए कह दें, इसे बी कह दें और इसे सी कह दें। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो पहले एस फाइंड करते हैं, फिर एस की वैल्यू फाइंड करने के बाद एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, फिर आप इनको हीरो फार्मूला के अंदर पुट करके उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब आए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास, लेट ए बी एंड सी, आपने तीनों साइड्स को नाम दे दिया ए बी एंड सी। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपने एस फाइंड किया था, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने किया है कि आपने सबसे पहले सम ऑफ द साइड्स फाइंड करना है, वो है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, 60 प्लस 153 प्लस 111 डिवाइडेड बाय 2, तो इन सब को सम किया तो आया 324 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 162 आंसर आता है। क्या आता है 162। अब आपने सबसे पहले एस माइनस ए फाइंड करना है, तो एस माइनस ए होगा 162 माइनस 60 इज इक्वल टू 102, फिर एस माइनस बी 162 माइनस 153 इज इक्वल टू 9 मीटर, एस माइनस सी इज इक्वल टू 162 माइनस 111 इज इक्वल टू 51 मीटर, क्योंकि यूनिट क्या आ रहा है सबके मीटर आ रहा है, तो मीटर आ जाएगा। उसके बाद आपने हीरोज फार्मूले के अंदर इन सब वैल्यूज को पुट करना है। एस की है 162, एस माइनस है 102, एस माइनस बी है 9, एस माइनस सी है 51। मैंने प्रीवियस पार्ट के अंदर भी कहा था कि अगर आपको कैलकुलेटर की परमिशन है, अलाउ है कि आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं वहाँ, तो सिंपल आप इन चारों को मल्टीप्लाई करें तो उसका स्क्वायर रूट ले लें, आपका आंसर यह आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कैलकुलेटर लेने अलाउ यूज़ करने की परमिशन नहीं है तो क्या करें, 162 के फैक्टर बनाना। 162 के फैक्टर क्या बनते हैं, 2 के साथ किया 81 है, फिर 81 का मतलब क्या है 9, 9
9 9 ज़र 81, 9 1 ज़र 9, तो इसका मतलब है 2 9 और 9, तो इसका मतलब है ये 9 का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा और 2 से आ जाएगा। फिर 162 की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई 9 का स्केयर। फिर 102 है 2, 51 को 2 से 1 मल्टीप्लाई करें तो 102 आता है। इसका मतलब है अब 51 को भी आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि लास्ट पे क्या आ रहा है, 51 आ रहा है। ये 51, 102 को सॉल्व किया तो वहाँ भी 51 आ रहा है, तो हमें इससे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इससे ये होगा कि हमारा टाइम बच जाएगा। आगे कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने से बेहतर है कि आप उसे सॉल्व करें। और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 51, 9 क्या होता है, 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 51। अब देखें 2 कितनी दफ़ा है, एक ये 2 है और एक ये 2, 2 का स्केयर, फिर 9 का स्केयर, फिर 3 का स्केयर, फिर 51 का स्केयर आता है। अब देखें सबके ऊपर क्या आ रहा है, स्केयर आ रहा है, तो स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 3, इन चारों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर है 2754। तो यूनिट क्या आ रहा है, मीटर। तो मैंने कहा था जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है तो वो किस में लिखना है, स्केयर के अंदर आ जाए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 2754 मीटर स्केयर। सिंपल क्वेश्चन थे। क्वेश्चन के अंदर आपको 3 साइड्स गिवन है और आपने उसका क्या फाइंड करना है, एरिया। चलें जी आगे एक और पार्ट रह गया, क्वेश्चन नंबर 3 आए उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द मिसिंग एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ हीरो फार्मूला। आपने हीरो फार्मूले के जरिए मिसिंग एलिमेंट्स, जो आपके पास एलिमेंट्स जिनकी वैल्यूज गिवन नहीं है वो फाइंड करना है। देखें सी ये नहीं है आपके पास, वो आपने फाइंड करना है। तो ये आपने फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी तब फाइंड होगा जब आपके पास तीनों साइड्स होंगी, और तीनों साइड्स के लिए आपको एस चाहिए। एस की वैल्यू भी गिवन है, इसका मतलब है आपने सबसे पहले सी फाइंड करना है, दूसरे पार्ट के अंदर भी सी फाइंड करना है, थर्ड पार्ट के अंदर बी फाइंड करना है, और फोर्थ पार्ट के अंदर सबसे पहले एस, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए। जैसे अब ये फोर्थ पार्ट है, ये तो सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 और 1 की तरह है। अब देखिए इसमें बी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है। तो मैं इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करता हूँ। इसको देखते हुए आप बाकी रिमेनिंग पार्ट्स खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, गिवन दैट ए बी एंड एस, तीन वैल्यूज गिवन है, ए बी एंड एस। आपने सी फाइंड करना और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड करना। अब देखें सिंपल, आपने उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। एस की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू है आपके पास 8, ए की वैल्यू है 10, 10 प्लस 8 प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। आपको सी का चाहिए, ये जो डिनोमिनेटर है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 12, 10 प्लस 8 18 प्लस सी। आपको सी का आंसर चाहिए 24 माइनस 18 इज इक्वल टू सी। दैट इम्प्लाइज, क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ आपने क्या किया है कि एक ही लाइन के अंदर दो इक्वेशन लिखी हैं, तो यहाँ वर्ड यूज किया दैट इम्प्लाइज c इज इक्वल टू। अब देखें 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 6, तो यूनिट क्या यूज हो रहा है, मीटर। तो c किस चीज के इक्वल आ जाएगा, मीटर के। अगर आपने इस क्वेश्चन के अंदर b फाइंड करना तो c की वैल्यू गिवन होगी और a की गिवन होगी। इसमें क्या c फाइंड करना तो आपके पास a और b की वैल्यू गिवन है, c आपने फाइंड करना है। अब आपके पास सी आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी आ गया, तीनों साइड्स आ गए। अब आपने सेम क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया है। सिर्फ इतना डिफरेंट है इन क्वेश्चन के अंदर कि इसके अंदर आपने दो टर्म्स फाइंड करनी है, उस प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर सिंपल आपने एरिया फाइंड करना था। एस माइनस ए 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 मीटर, एस माइनस बी 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 मीटर, एस माइनस सी इज इक्वल टू 12 माइनस 6 मीटर। अब आप हीरो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है, 12 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6। अब इसके फैक्टर बना लें। 12 2 मल्टीप्लाई 6 क्यों कर दिए, क्योंकि ये भी 6 है, पहले ही 6, इधर भी 6 आ रहा है तो इधर भी 6 आ रहा है। इसी तरह 2 को वैसे लिख दिया, 4 को आप लिख दिया 2 का स्केयर, फिर ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा 2 स्केयर, फिर ये 2 का स्केयर, फिर 6 मल्टीप्लाई 6 का स्केयर, स्केयर के साथ ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6 और ये आ जाएगा 24 मीटर स्केयर। जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है तो यूनिट किस में आएगा, स्केयर के अंदर। सेम दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, आपके पास ए बी एंड एस की वैल्यू गिवन है, आपने सी फाइंड करना है,
आपने एस वाले फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, उससे सी फाइंड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी फाइंड करना है। और उसके बाद आपने हीरो फार्मूले के अंदर चारों वैल्यूज पुट करके उसे सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा 24 मीटर स्क्वायर। यानी आपके तीनों क्वेश्चन के अंदर हीरो फार्मूला यूज हो रहा है। हीरो फार्मूले के अंदर पहले क्वेश्चन के अंदर आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, सेकंड पार्ट के अंदर भी आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल करना है, थर्ड पार्ट के अंदर आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, या तो कोई साइड होगी फाइंड करने के लिए और दूसरा आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। उम्मीद आप सबको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अपने कमेंट में लाजमी बताइएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।